लेकिन सिक्किम को मिलना और बंगाल को डिप्राइव करना, दार्जिलिंग को, दिस आई कैनॉट सपोर्ट। 140 करोड़ जनता को उन्होंने अलग रखा। There was no mention or insufficient mention of any steps taken to improve the income of the ordinary person. Direction is anti-people, no vision, only the political mission is there. I don't see any light. It is a dark and dark. So, दीदी सिक्किम के लिए टाइम में बड़ा बात करते हैं, वादा करते हैं, और वोट आ जाने के बाद दार्जिलिंग को भूल जाता है, कालिम्पोंग को भूल जाता है, मिरिक को भूल जाता है, मिरिक को काशियांग को भूल जाता है। ये उसको नहीं चाहिए। ये तो दार्जिलिंग का पहाड़ी भाई बहनों को इसको याद रखना चाहिए। सिक्किम को मिलने दो, हमारा कोई इतराज नहीं है, लेकिन सिक्किम को मिलना और बंगाल को डिप्राइव करना, दार्जिलिंग को, दिस आई कैनॉट सपोर्ट। দিদি এত রেল দুর্ঘটনা হয়েছে কিন্তু রেলের জন্য কোনো কোটি টাকার উপর আমরা পাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে। আমাদের টাকা এখান থেকে জিএসটি তুলে নিয়ে গেছে, এখন একটাই ট্যাক্স, আমাদের টাকা আমাদের দেয়নি। তাহলে জিএসটি করার কি প্রয়োজন ছিল? আগে আমরা ট্যাক্স করতে পারতাম, এখন তো কোনো ট্যাক্স আমরা করতে পারি না, আর শুধু শেষ লাগায়। শেষ মানে সবটাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দেবে, স্টেট গভর্নমেন্ট পাবে না, এটা হচ্ছে কায়দা। আর ফয়দা হচ্ছে শুধু ওরাই করবে। কাজেই এই বাজেট টোটাল অ্যান্টি পিপল অ্যান্ড অ্যান্টি পুয়ার। এই বাজেট হচ্ছে গরিবের বাজেট নয়, জনগণের বাজেট নয়, জনসাধারণের বাজেট নয়। একমাত্র একটা পার্টি নিজেকে খুশি করার জন্য শুধু তাদের স্বার্থে বাজেট করেছে। इट्स ए पॉलिटिकल बायस बजट। केंद्र का बजट पेश सर बजट पेश किया गया है सर, क्या कहेंगे आप, बजट को किस तरीके से देखते हैं? ये देखो, ये बजट पहला तो बहुत निराशजनक बजट है। दूसरा, ये अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया है। तीसरा, जो किसानों के लिए हम अपेक्षा कर रहे थे एमएसपी गारंटी का, और कानूनन उसको कुछ एमएसपी को मजबूती मिलेगी, और फर्टिलाइजर और दूसरे पेस्टिसाइड, इसके लिए कुछ सब्सिडी भी मिलेगा। ये सारी चीजें हमने एक्सपेक्ट किया था, वो भी इसमें नहीं है। और इतने हादसे रेलवे में हो रहे हैं, वो रेलवे का तो ऐसा हो गया, ना इधर का ना उधर का। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट जब भी गया, रेल डिपार्टमेंट, तब से या तो उसको ठीक ढंग से पैसे मिल रहे या भर्तियां नहीं हो रही, उसके बारे में कुछ जिक्र नहीं किया। उन्होंने कर सकते थे कि हम इतने नौकरियां खाली है, उसको ठीक करके सिग्नल वाला हों दो, अटेंड करने वाले हों दो, और जितने भी पुलिस सिक्योरिटी होना वो हों दो। ये जो आवश्यक चीजें रेलवे में करनी थी वो भी उन्होंने नहीं किया। और पटरी सुधारना, रेल पटरी सुधारना, और बाकी के जो पैसेंजर की सेफ्टी के लिए कुछ करना था, वो भी इन्होंने ज्यादा पैसे रख के कुछ नहीं किया। और बहुत दिन से ये बजट देखने के बाद ऐसा लगा कि उन्होंने दो मित्रों को खुश करने को छोड़ के दूसरे किसी को भी 140 करोड़ जनता को उन्होंने अलग रखा, और दो मित्रों को उन्होंने साथ लेकर कुर्सी बचाने का काम किया है। तो कुल मिलाकर ये बजट किसके लिए है
अब बाद में मालूम होगा, क्योंकि एक तो हमने बोला कि 2 लोगों के खुशी के लिए ज्यादा है, और वो उनकी हमेशा क्या है, प्रॉमिसेस तो बहुत है उनके, लेकिन काम कुछ नहीं होता। एक आप ऐसा, एक तो इनके 10 साल के बजट में हमको बताइए कि जैसा मनरेगा जैसा प्रोग्राम हमने किया, फूड सिक्योरिटी का हमने प्रोग्राम किया, हेल्थ मिशन का काम हमने किया, और राइट टू एजुकेशन का काम हमने किया। ये 10 साल में सारे जनता के लिए, बच्चों के लिए मिड डे मील स्कीम, ऐसी सारी चीजें हमने 10 साल में करके सारे जनता को समान दृष्टि से हमने किया। अब ऐसा बताओ आप किसको, लास्ट टाइम इन्होंने करोड़ों मकान बनाने का आश्वासन दिया, आवास बना, उसमें अभी भी 50% भी नहीं हुआ, और आगे अब बनाने का आश्वासन तो दिए हैं, तो जब छत मिलेगा तभी लोग याद करेंगे उनको। अब फिलहाल तो वो शायद, मैं तो समझूंगा कि वो जो भाषण करते हैं, और मोदी जी पहले की गारंटी तो कुछ नहीं दिए, तो अब इसमें अपनी गारंटी की बात नहीं की है उन्होंने इलेक्शन में। देखिए, जब तक किसान और नौजवानों के पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा, तब तक कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा जनता को। आपको लगता है कि असेंबली चुनाव जो होने वाले हैं आगामी, उसमें ये बजट असर करेगा, इनकी नीतियां असर करेंगी? स्वाभाविक है, क्योंकि सरकार जब चलती है, सरकार के फैसलों से असर पड़ता है। आपको लगता है Overwhelming budget. I didn't hear anything about the key issues facing the common people of our country. There was no mention of Manrega. There was no mention or insufficient mention of any steps taken to improve the income of the ordinary person. We have seen far too little from the government when it comes to taking care of the severe income disparities in this country. Job creation, there was a token gesture made towards that, but unfortunately very short on specifics. And I personally welcome only one provision, which is this abolition of the tax on angel investors. I myself had recommended it to Shri Arun Jaitley more than 5 years ago. Finally it has happened. I'm glad that's being done. We must have more investment coming in to generate more jobs. But otherwise I find very little in terms of any good creative ideas when it comes to generating more jobs in our economy and more opportunities for young people and for those at the bottom of the pyramid to improve their incomes. We will have to study the budget in much more detail, but I would say it's an underwhelming budget. Sir, how do कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन मिशन इस मौजूदा सरकार में आप चीजें तो लेके आते हैं, लेकिन आप उनको परस्यू नहीं करते हैं, विच इज वेरी सैड। तो आपको लग रहा है कि महिलाओं के हिसाब से इस बजट में जो प्रोविजंस होने चाहिए थे, एटलीस्ट न्यूट्रिशन होना चाहिए, लेके उनकी सेफ्टी को लेके होना चाहिए, महिलाओं के कुछ भी नहीं है। घर का किचन का ध्यान रखा गया है मैम? मैं समझती हूँ किचन का ध्यान नहीं रखा गया है, क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई स्टेप्स लेना ही नहीं चाह रही है। और जहाँ तक हम देखेंगे तो जो परचेजिंग पावर है जो रूरल एरियाज में है वो लगातार घटती जा रही है, इसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.